हेलो बच्चों, दिस इज़ चैप्टर 22 द वर्ल्ड इन माय होम। तो ये छोटे छोटे वीडियोस मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप शॉर्ट में अच्छे से रिवीजन कर सकें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख सकें। एक इंडिया का मैप ले लें, जो स्टेट के बारे में आप पढ़ रहे हैं वो मैप में मार्क करते चले, क्योंकि वही आपके मैप में पूछा जाएगा। सो इन शॉर्ट ये दिस विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर द वर्ल्ड इन माई होम। तो जैसा कि आप ये फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं कि मैरिटस की फैमिली है और यहाँ पर रिमोट के लिए झगड़ा हो रहा है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो सबके घर में होता है रिमोट के लिए झगड़ा। पापा को कोई और चीज़ देखनी है, मम्मा को कुछ और देखना है, भाई को कार्टून देखना है, किसी को सॉन्ग्स देखने हैं। सो इट्स फैमिली टाइम। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस नाउ हियर? कुछ डिफरेंस है। ये लड़की जल्दी से घर जा रही है, प्रतिभा जल्दी घर जा रही है। उसके पेरेंट्स ने बोला है कि तुम टाइम से घर आ जाओ, लेकिन बॉयज़ तो शाम तक भी खेल रहे हैं अंधेरे में। तो इसका क्या मतलब है कि गर्ल्स के लिए अलग रूल्स हैं और बॉयज़ के लिए अलग रूल्स हैं, एंड दिस इज़ रियली नॉट फेयर। तो ये पिक्चर यही आपको इंडिकेट कर रही है द डिफरेंसेस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़। यहाँ पर पिल्लू आंटी की एक छोटी सी स्टोरी है कि पिल्लू आंटी बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। वो उन्हें लेके जाती हैं बीच पर घुमाने के लिए, वहाँ उन्हें वो भेलपुरी खिलाती हैं, बलून्स दिलाती हैं, और लास्ट में जब कुल्फ़ी लेते हैं तो कुल्फ़ी सेलर उनसे कम पैसे लेता है, लेकिन आंटी उसको बाद में पैसे पूरे दे देती हैं। तो इससे बच्चे क्या सीखते हैं कि वी मस्ट बी ऑनेस्ट। तो एक लेसन पिल्लू आंटी ने सभी बच्चों को सिखाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए। इस तरीके से एक और स्टोरी है यहाँ पर। एक अक्षय की ग्रैंड मदर है, जो अक्षय अपने दोस्तों के साथ खेलता है तो वो बिल्कुल मना नहीं करती, लेकिन उसी में कोई फ्रेंड है उसका अनिल, जो कि एक लो कास्ट को बिलोंग करता है। तो वो दादी माँ हमेशा उसको मना करती हैं कि डोंट गो एंड ड्रिंक और ईट एनीथिंग एट अनिल्स हाउस, क्योंकि उनका मानना है कि लो कास्ट में हमें नहीं खाना या पीना चाहिए। तो एक बार की बात है, जब ये सभी बच्चे खेल रहे थे तो अनिल भी था वहाँ पर। अनिल भी खेल रहा था, सब लोग खेल रहे थे। जब सब थक गए तो अनिल का घर पास में था, तो उसने इनवाइट कर लिया सबको कि मेरे घर चलो, पानी पियो। तो जब पानी का ग्लास देखा तो उसे अपनी दादी माँ की बात याद आ गई। सो दिस शोज़ कि हमारी सोसाइटी में आज भी कैसे भेदभाव होता है लोगों के बीच में, किसी के कास्ट को लेके, किसी के कलर को लेके, किसी की क्रीड को लेके। दूसरा हु विल डिसाइड, एक और एक स्टोरी है छोटी सी, जिसमें ढोंडू जो है वो एक बड़ी फैमिली से है, लेकिन घर में उसके जो अंकल हैं सब लोगों को उनकी बात माननी पड़ती है। ढोंडू कहता है कि मुझे आटा चक्की खोलनी है क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कहीं आटा चक्की नहीं है, और उसके अंकल कहते हैं कि नहीं, तुम खेतों में काम करो। तो ढोंडू अपनी समझदारी से ही कुछ बात कह रहा था, अंकल ने उसकी बात नहीं सुनी। होता है ऐसा, अक्सर होता है, लेकिन सुननी चाहिए, बड़ों को भी बच्चों की बात सुननी चाहिए। उसने ऐसा इसलिए कहा था कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट था, यहाँ दूर दूर तक कोई चक्की नहीं है, वी विल अर्न वेरी गुड। लेकिन अंकल ने उसको बिल्कुल डिमोरलाइज़ कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कोशिश तो हमेशा करनी चाहिए। उसके बाद दो गर्ल्स की स्टोरी है, मीना और ऋतु। ये दोनों बाहर खेल रही थी, फिर ये घर जाने लगी तो मीना से बोला कि मीना प्लीडेड मीना पुलिंग ऋतु बाय द हैंड कि चलो चलो घर चलो। तो ऋतु कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे तुम्हारे अंकल अच्छे नहीं लगते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे अंकल ने तो तुम्हारे लिए चॉकलेट रखी है। तो वो बताती है कि नहीं, तुम्हारे अंकल मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और जब वो मुझे टच करते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दिस इज़ समथिंग अबाउट गुड टच एंड बैड टच। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, गुड टच और बैड टच का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और कहीं भी ऐसा कुछ गलत होता है तो अपने से बड़ों को ज़रूर बताना चाहिए। तो आपसे पूछ सकते हैं कि क्यों ऋतु उसके घर नहीं जाना चाहती थी। सो देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स। सबको एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। लाइक दिस द चैप्टर इज़ ओवर। थैंक यू।